Hello everyone, welcome to this session. So my name is Umesh Kumar Yadav and I'm your faculty for paper 2 economics. जी हाँ, इकोनॉमिक्स का आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो कल ही फिनिश हुआ है. तो आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा एंड आई एम होपिंग कि जो भी आपकी ख्वाहिश है, आपका जो भी आप टारगेट आप कर रहे थे और जिस हिसाब से भी आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे थे, वो लेवल आपका क्लियर हो. चाहे आप जीआरएफ के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे थे या नेट के लिए. तो मेजरली मैं चाहूँगा सबका जीआरएफ हो, सभी अच्छे मार्क्स से जीआरएफ की तरफ आगे बढ़े. तो आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं, इस पे एक बार बात कर लेते हैं. क्या बात करने वाले हैं, इस पे बात कर लेते हैं. हम बात करने वाले हैं कि भाई कट ऑफ क्या रह सकती है. एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि क्या कट ऑफ जा सकती है आपके पेपर की, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पेपर की, जो एग्जाम कल ही कंडक्ट हुआ है आपका सेकेंड शिफ्ट में. तो लेवल का आइडिया हमें लग चुका है ना. जो बच्चों से हमारी बातें हुई है, जो मैंने कुछ बच्चों से फीडबैक लिया है, उससे एक मोटा मोटा आइडिया लग चुका है कि पेपर का लेवल बहुत ही आसान था. ऐसा बहुत मुश्किल पेपर नहीं आया था. तो ऑटोमैक्स अगर आप बोल पाएंगे तो मॉडरेट कह सकते हैं, बट उसके ऊपर का लेवल नहीं था पेपर का. तो ये क्लैरिटी हमको आ चुकी है कि यार पेपर का लेवल था आसान. तो कट ऑफ ऑब्वियसली, मतलब विदाउट एनी डाउट जो है हाई की तरफ या ऊपर की तरफ रहने वाली है. जैसा कि आपके प्रीवियस पेपर में हुआ था, जून 2024 का जो री एग्जाम हुआ था, जिसकी कट ऑफ काफी हाई गई थी, अराउंड 210 नंबर गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, जीआरएफ की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं. तो सिमिलरली सेम पैटर्न में हमें यहां पे कट ऑफ देखने को मिल सकती है. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ. आपको मालूम पड़ेगा, आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है. तो देखो, पेपर का लेवल कुछ 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है, या पेपर की कट ऑफ कहता हूं, सॉरी, पेपर की कट ऑफ की हम बात करें तो कट ऑफ जो है वो कुछ 4-5 फैक्टर्स है, उन पे डिपेंड करती है. उनकी हम बात कर लेते हैं और हर एक फैक्टर को हम एनालाइज करके ये प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है. तो जो पहला पॉइंट है वो आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आए हैं. टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आया है. जैसे इस पेपर में, इस बार के पेपर में आपके जो मेजरली क्वेश्चंस आए हैं वो कहां से आए, वो आपके मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आए हैं. मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आए हैं. कॉलम 1 के कुछ एलिमेंट्स को आपको मैच करना था कॉलम 2 के एलिमेंट्स से. तो ऐसे क्वेश्चंस भरे हुए थे, अराउंड 20 क्वेश्चन. ऐसा फीडबैक आया कि अराउंड 20 क्वेश्चंस तो यहीं से आए थे जो इसी टाइप के थे. इसके बाद आपके क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन थे. तो देखो, जब मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आते हैं उससे एक एडवांटेज ये मिलता है कि आप क्वेश्चन को ना वाया द मेथड ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. और ऐसा सुनने में आया है कि इस बार काफी क्वेश्चंस आपके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो गए थे. अराउंड 50-60% या 70% के आसपास भी सुनने में आया कि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आए थे, मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूं, वो एलिमिनेशन की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते थे उनको. तो जब ये केस पॉसिबल होता है, जो कि आपके जून 24 एग्जाम री एग्जाम में भी हुआ था कि आप एलिमिनेशन से काफी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे. तो जब भी ये केस बनता है, आपकी कट ऑफ जो है वो हाई कट ऑफ जाएगी. बिकॉज अगर मान लो आपको सारे ऑप्शंस नहीं भी पता है कि आपको कहां किसको मैच करना है, तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. तो एक ये जो फैक्टर है वो कट ऑफ को हाई ले जाएगा, राइट. एक ये वाला फैक्टर जो है, जो आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आए हैं उसकी वजह से भी कट ऑफ थोड़ी हाई रहने वाली इस बार. दूसरा जो एक पैमाना है या पैरामीटर है, वो है आपका लेवल ऑफ क्वेश्चंस. तो लेवल ऑफ क्वेश्चन भी इस बार काफी इजी लेवल का था. इजी लेवल के क्वेश्चन थे इस बार. क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, अगर मैं कंपैरिजन ड्रॉ करूं आपके 2023 के दिसंबर के पेपर से, तो उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान आए थे. ये जो पेपर था जिसकी कट ऑफ आपकी जीआरएफ की 182 गई थी, ये वो पेपर था जिसके क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा था. और यहां पे इस वाले केस में, दिसंबर वाले केस में, लगभग अराउंड 25 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे आपके मैथमेटिकल पोर्शन से, यानी कि मैथ्स, स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स. तो जब भी ये पैटर्न देखने को मिलता है इकोनोमेट्रिक्स कि भाई इस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है या आपका जो लेवल है वो बढ़ जाता है. इस बार के पेपर में देखा गया है कि यहां से बहुत क्वेश्चंस नहीं बने.
बहुत क्वेश्चंस नहीं बने। जितना फीडबैक मुझे मिला है उसमें यही मालूम पड़ा है कि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस नहीं आए। तो मोटा मोटी यही हिसाब है कि यार जो लेवल था पेपर का इजी है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे, है ना, बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछे गए थे। इसके बाद एक और चीज है, जो पेपर का लेवल था या पेपर का टाइप जो हम कह सकते हैं, टाइप ऑफ पेपर। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यार एक सेकेंड, कि मैथ्स, स्टैट्स और इकोट्रिक्स जो मैथमेटिकल पोर्शन है ना, उससे कम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उस पे ज्यादा फोकस किया गया था। तो यानी कि पेपर का नेचर जो था या पेपर का टाइप जो था, बेसिकली वो आपका क्या था, थ्योरेटिकल था। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे आपके, मैक्रो से, माइक्रो से, इंटरनेशनल के, पब्लिक इकोनॉमिक्स के, एनवायरमेंट से और डेवलपमेंट से, सब जगह से आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ये फैक्टर है। तो जब भी ये पैटर्न फॉलो होता है और ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है, तब भी आपकी कट ऑफ जो है वो हाई जाने के चांसेस होते हैं। एक और बात, एक और चीज जो आपको ध्यान में देनी चाहिए इस बार, कि जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है आपका इंडियन इकोनॉमी का, जो ट्रिकी पोर्शन भी है, और करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है, करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, यानी कि जो आपका बजट हो गया, आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यहां से लगभग 0 क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, यही सुनने में आया है। तो भाई जो भी ट्रिकी पोर्शंस हो सकते थे वहां से सवाल आए ही नहीं, जहां पे बच्चों के डर रहते हैं। ये वाला पोर्शन आपका मैथ, स्टैट्स, इकोनॉमेट्रिक्स, आपका इंडियन इकोनॉमी, आपके करंट अफेयर्स, ये ऐसे एरियाज है जहां पे आपको प्रिडिक्शन करना बहुत पॉसिबल नहीं होता और अवॉइड करने की कोशिश करते हैं बच्चे, जहां से पेपर डिफिकल्ट बन सकता है। वहां पे बिल्कुल फोकस था ही नहीं इस बार एनटीए का। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस ही नहीं आए। तो ये भी एक चीज है जो कट ऑफ को ऊपर लेके जाने वाला है, ऊपर लेके जाने वाला है। तो ये सारे फैक्टर्स जो अभी हमने जिनकी बात करी, सारे मिला के एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो हाई रहने वाली है। कट ऑफ जो है वो हाई कट ऑफ हम देखने वाले हैं। तो ये मोटा मोटा हिसाब है, एक एनालिसिस है इस बार का, इस पेपर का, कि कट ऑफ कैसे रहने वाली है। नंबर्स पे हम बात करेंगे अभी जस्ट कुछ मिनट में। पहले हम जो पिछले नंबर्स थे, जो रिसेंट 2 एग्जाम हुए, उनको एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज जो मुझे ऐड करनी है यहाँ पे, कि एक और चीज जो है यहाँ पे, कि आपके पीवाईक्यूज भी रिपीट हुए थे काफी सारे। तो ये भी एक फैक्टर होगा कि यार आपके क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो टेक्निकली आपको ये मार्क करने आसान होंगे, क्योंकि अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं, जो बच्चे करते भी हैं और हमने करवाए भी हैं यहाँ पे आपको, लगभग सारे पिछले 4 से 5 साल के आपके पीवाईक्यूज हमने यहाँ पे करवाए थे यूट्यूब पे भी। तो ये चीज भी हेल्प करती है कि आप आराम से, आसानी से क्वेश्चन को मार्क कर पाएंगे। तो इस वजह से भी कट ऑफ ऊपर जा सकती है। तो मोटे मोटे हमने कितने फैक्टर्स देख लिए। एक फैक्टर में अगर ये कहूं, एक फैक्टर, अच्छा आगे से ही स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सारे फैक्टर्स देखूं तो एक फैक्टर ये हो गया कि आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आया था, राइट। दूसरा फैक्टर ये हो गया। तीसरा फैक्टर आपका टाइप ऑफ पेपर, लेवल ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ पेपर। चौथा फैक्टर आपका करंट अफेयर्स एंड इंडियन इकोनॉमी वाला हो गया। पांचवा फैक्टर ये हो गया जिसमें पीवाईक्यूज रिपीट हुए, राइट। एक फैक्टर और है जो अभी हमें, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए। ये डेटा हमें बाद में मालूम पड़ेगा जब रिजल्ट आएगा, ऑलराइट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपकी कट ऑफ को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, इट इज हाई, इफ इट इज हाई, तो आपकी कट ऑफ जो है वो हाई रहेगी, राइट। अगर बच्चे कम बैठे थे पेपर में, अगर बच्चों ने या कम बच्चों ने पेपर दिया है इस बार, तो कट ऑफ नीचे रहने के चांसेस है, बट बहुत नीचे फिर भी नहीं जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो हम वही ऑन एन एवरेज मार के चलेंगे कि यार 35 से 40,000 के आसपास बच्चे आपके बैठे होंगे एग्जाम में। तो कट ऑफ मोरओवर जो है आपकी पिछली बार की तरह ही उसी पैटर्न को फॉलो करने वाली है। तो पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी? पिछली बार आपकी कट ऑफ गई थी, अगर मैं नेट की बात करूं और यहाँ जेआरएफ की बात करूं और यहाँ पीएचडी की बात करूं,
अगर मैं जून 2024 री एग्जाम की बात कर रहा हूं और यहां पे मैं दिसंबर 23 की बात करूं तो नेट की कट ऑफ गई थी आपकी 180 मार्क्स। ये गई है आपकी, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, 180 मार्क्स। ये गई है आपकी 210 मार्क्स। इन द केस ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम आपकी कट ऑफ गई थी 154 मार्क्स और यहां पे इट वाज 180 टू 180 मार्क्स, सॉरी दिस इज 182। तो ये पैटर्न था और इसकी पीएचडी की कट ऑफ जो गई थी वो गई थी आपकी 154, सिर्फ पीएचडी वाला। तो ये जो क्राइटेरिया है वो आपका जून वाले एग्जाम में ही इंप्लीमेंट हुआ था, दिसंबर वाले एग्जाम में ये चीज नहीं थी कि सिर्फ पीएचडी के लिए आपको इतने मार्क्स चाहिए होंगे। तो इसलिए हम ये सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं। तो इनको देख के अगर मैं एनालिसिस करूं तो ऑब्वियसली ये वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं हो सकता, बिकॉज पेपर का लेवल बहुत बहुत नीचे था कंपेयर टू दिस एग्जाम that was held in December 2023. So the level of paper was very down compared to this exam. So technically we can say that आपकी कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं इसी रेंज में रह सकती है या इसके ऊपर भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर बहुत बच्चे बैठे हैं एग्जाम में तो कट ऑफ हो सकता है कि ऊपर भी चली जाए। अभी तक जो हमने हाईएस्ट कट ऑफ देखी आई थिंक 222 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब एग्जैक्टली कहना पॉसिबल नहीं है कि उतनी ही जाएगी, बट हाँ कट ऑफ ऊपर रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर जो हो सकता है बच्चों के लिए कि जिससे कम से कम उनका नेट तो क्लियर हो जाए। चलो पीएचडी की हम बात नहीं करते, चलो पीएचडी की बात कर लेते हैं। तो सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? तो अगर मैं पीएचडी के लिए बोलूं तो अगर 160 के अराउंड आपके मार्क्स बन रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि यार आप सेफ हो, आपका पीएचडी सिर्फ पीएचडी होने के चांसेस हैं, काफी चांसेस हैं। अगर मैं बात करूं नेट की कि अगर मुझे नेट निकालना है तो मुझे अराउंड कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए, और मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं, मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा, कट ऑफ की बात नहीं कर रहा। तो अगर आपके 185 के आसपास, 185 से 190 के आसपास बन रहे तो टेक्निकली आप एक सेफ जोन में, आपका नेट तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर जेआरएफ की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कट ऑफ थी इसके ऊपर ही अगर आपका स्कोर बन रहा है ना, अगर आपको लगता है कि आपके 210 के ऊपर जा रहे हैं तो हम 215 मान लेते हैं इसको, 215 के आसपास। तो अगर इतना आपका स्कोर बन रहा है तो मेरे ख्याल से आप सेफ हैं। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यू विल बी एबल टू क्लियर जेआरएफ इन दिस अटेम्प्ट। सो कंपैरिजन में ड्रॉ कर रहा हूं आपके पिछले वाले पेपर से, बिकॉज वो पेपर भी आपका आसान आया था रिलेटिवली। थोड़े से मैंने हायर स्कोर्स यहाँ पे इसलिए भी दिए बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा अभी तक का एनालिसिस यही है कि इस बार का पेपर पिछली बार से भी आसान था, राइट। तो देखते हैं, बाकी तो एग्जैक्ट जो आपका रिजल्ट आएगा उसी में मालूम पड़ेगा कि भाई रियलिटी क्या है। ये तो एनालिसिस है अभी हमारा, बट मोटा मोटा इसी के अराउंड चीज़ें रहने वाली हैं, दैट इज फॉर श्योर। तो कट ऑफ भी अराउंड यहीं पे रहेगी, इन्हीं स्कोर्स के आसपास, एंड दिस इज द सेफ स्कोर दैट यू शुड हैव टारगेटेड। अब तो नहीं बोल सकते कि यू शुड टारगेट बिकॉज एग्जाम हो चुका है। तो अगर आपके इतने स्कोर बन रहे हैं तो देयर इज अ वेरी फेयर चांस कि आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, किसी ना किसी कैटेगरी में तो क्लियर कर लेंगे। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा काम की लगी होगी। एनालिसिस जो हमने किया है वो काम का लगा होगा, जितने हमने पैरामीटर्स पॉइंटर्स देखे हैं वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो उससे हमें एक एसेंस मालूम पड़ रहा है कि भाई क्या होने वाला है इस बार के यूजीसी नेट एग्जाम में फॉर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, कि क्या कट ऑफ और क्या सेफ स्कोर होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन। बाकी जो भी आपके फीडबैक है, आपको कुछ भी लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम देखेंगे उसको, हम उस पर रिस्पॉन्ड भी देंगे आपका। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन, बिकॉज जब रिजल्ट आएगा आई होप कि सबके मन की इच्छाएं पूरी हो, एंड आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा, right? So this is all for this session. I'll see you soon again in another session. तब तक के लिए keep watching and stay tuned. I'll see you soon. Thank you.